नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। तब धर्मराज अकेले बचते हैं तो यमराज जो है दो रूप लेके आते हैं, एक कुत्ते का और एक खुद। तो देखते हैं कि धर्मराज उनके पीछे पीछे कुत्ता आ रहा है, तो यमराज कहते हैं कि भाई अब आपको सशरीर सर चलना है। तो बोले देखो मेरे पीछे कुत्ता आ रहा है, अब मैं इसको छोड़ करके तो जा नहीं सकता। बोले किसी के साथ, संत के साथ कदम चलो तो संत उसे अपना लेता है, ये तो बताओ मेरे साथ इतनी दूर से चलते चलते इस हिमालय के ऊपर तक आ गया, तो इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो जहाँ पर जीवों में भेद हो वो स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं आऊँगा। सूत जी कह रहे हैं कि जो ये कथा सुनेगा निश्चित उसके जो है हृदय में भक्ति का संचार होगा। परीक्षित साधु संतों विद्वानों की राय से राज्य करते हैं। 36 वर्ष तक चक्रवर्ती साम्राज्य का उन्हें राज्य करते हैं और राजा उत्तर की पुत्री इरावती के साथ उनका विवाह हो जाता है। जन्मेजय आज 4 पुत्र उनके होते हैं। वो 3 अश्वमेध यज्ञ कर चुके होते हैं, चौथा अश्वमेध यज्ञ चल रहा है। तो महाराज प्रचित घोड़ा छोड़ा गया था, उसके पीछे सेना चल रही थी और पीछे पीछे राजा परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के घूम रहे थे। घूमते घूमते सरस्वती नदी के किनारे एक घटना देखी कि एक गाय और एक बैल आपस में बात कर रहे थे। गाय जो था वो पृथ्वी थी और बैल जो था वो धर्म था। बैल के 3 पैर टूटे हुए थे, एक पैर पे खड़ा था। धर्म ने पृथ्वी से कहा, तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो गई हो? जरूर तुम्हारे हृदय में कोई बहुत बड़ा दुख है, संताप है। क्या राक्षस तुम्हें सता रहे हैं या कुकर्मी ब्राह्मणों के पास ब्रह्म विद्या चली गई? ब्राह्मण ब्राह्मण का द्रोही बन गया, क्या संताप है बताओ? जो था वो धर्म था। बैल के 3 पैर टूटे हुए थे, एक पैर पे खड़ा था। धर्म ने पृथ्वी से कहा, तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो गई हो? जरूर तुम्हारे हृदय में कोई बहुत बड़ा दुख है, संताप है। क्या राक्षस तुम्हें सता रहे हैं या कुकर्मी ब्राह्मणों के पास ब्रह्म विद्या चली गई? ब्राह्मण ब्राह्मण का द्रोही बन गया, क्या संताप है बताओ? या उसी का दुख है और कोई दुख है बताओ? या तुम्हारे ऊपर बसने वाली प्रजा जो है स्वेच्छाचारी हो गई है, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रही है, भक्ष अभक्ष का ध्यान नहीं है, अपना पेट भरने के लिए स्वेच्छाचारी बन गए हैं। धर्म के पूछने पर गाय रूपी पृथ्वी ने कहा, जब से भगवान श्री कृष्ण हमारे ऊपर से अपने पैर को हटा लिए हैं, तब से अपनी लीला को समेट लिए, अपने धाम को चले गए, तभी से कलयुग की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है। जब प्रभु का चरण मेरे ऊपर पड़ा था, तीनों लोकों में लोग मेरे साथ ईर्ष्या करते थे कि पृथ्वी कितनी सौभाग्यशालिनी है कि भगवान के चरण रज उसके ऊपर पड़ रहे हैं। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार बात कर रहे थे, तभी राजा के कानों में एक शब्द और सुनाई दिया कि एक जो है काला पुरुष राजा का पोशाक पहन करके धर्म और गाय और बैल दोनों को मार रहा था और लकड़ी से मार रहा था। महाराज देख करके तुरंत अपना धनुष बाण तैयार किए, बोले आया दुष्ट, कौन है? किस कारण से इसे गाय और बैल को मार रहा है? हाँ, तो क्या मुझे समझता है कि हमारे दादा चले गए और
यहाँ धरती छोड़ गए तो हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। कौन हो तुम? क्यों निपराध को मार रहे हो? मैं तुम्हें निश्चित दंड दूंगा। तब परीक्षित ने धर्म यानी बैल से पूछा कि तुम्हारा तीन पैर टूट गया है, एक पैर पर चल रहे हो, इसका कारण बताओ। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, मुझे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक मेरी बाणी को पहुंचाइए। तब तक के लिए जय श्री राम।